आज की कहानी की शुरुआत एक बंद कमरे की उस बातचीत से करते हैं जिसका जिक्र शायद ही आपने पहले कभी सुना हो। साल 2021 व्हाइट हाउस का ओवल ऑफिस। दुनिया एक तरफ महामारी से जूझ रही थी और दूसरी तरफ चीन का दबदबा बढ़ रहा था। इतिहासकार ब्रूस रिडल अपनी किताब JFK फॉरगेटन क्राइसिस में भारत अमेरिका के पुराने तनावों का जिक्र करते हैं। लेकिन उस दिन वॉशिंगटन में कुछ अलग ही घट रहा था। कर्ट कैंपबेल, जिन्हें बाइडेन प्रशासन का एशिया सारथी कहा जाता है, उस वक्त एक बड़ी कूटनीतिक बिसात बिछा रहे थे। कैंपबेल जानते थे कि बिना भारत के एशिया में अमेरिका शून्य है। सच्ची कहानी यह है कि राष्ट्रपति बाइडेन ने पूरे 1 घंटे से ज्यादा का समय सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को यह समझाने में लगाया कि क्वाड सिर्फ एक समूह नहीं बल्कि भविष्य की जरूरत है। कैंपबेल ने अपनी डायरी और मुलाकात में स्पष्ट किया था कि भारत को मनाना सबसे कठिन था, क्योंकि भारत अपनी स्वायत्तता से समझौता नहीं करेगा। लेकिन जब भारत राजी हुआ तो वो क्वाड की आत्मा बन गया। वो एक ऐसा हाई पॉइंट था जिसने रिश्तों को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। लेकिन आज वही कैंपबेल एक खौफनाक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, गटर। पूर्व उप विदेश मंत्री कर्ट कैंपबेल का ताजा बयान कूटनीतिक गलियारों में किसी परमाणु विस्फोट से कम नहीं है। उन्होंने एक पॉडकास्ट में साफ कहा है कि जो रिश्ते बाइडेन के दौर में आसमान छू रहे थे, वे अब गटर यानी रसातल में पहुंच चुके हैं। कैंपबेल के इस गुस्से के पीछे 3 बड़ी बातें हैं। ट्रंप की रणनीति पर प्रहार। कैंपबेल का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप उन आजमाए हुए कूटनीतिक रास्तों से भटक गए हैं जिन्हें सालों की मेहनत से बनाया गया था। उनका आरोप है कि ट्रंप प्रशासन दिल्ली से दूर जा रहा है। दूसरा है क्वाड का असली सच। कैनबेल ने खुलासा किया है कि क्वाड के पीछे की असली ताकत वॉशिंगटन, कैनबेरा या टोक्यो नहीं बल्कि नई दिल्ली है। अगर भारत पीछे हटा तो ये ताश की पत्तों की तरह ढह जाएगा। 21वीं सदी का सबसे अहम रिश्ता है तीसरा पॉइंट। कैंपबेल ने हडसन इंस्टीट्यूट में खुलेआम कहा था कि अमेरिका के लिए 21वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार सिर्फ भारत है। लेकिन अब वही शख्स कह रहा है कि यह रिश्ता बेहद मुश्किल दौर में है। सवाल यह है कि क्या वाकई ट्रंप के आने से समीकरण इतने बिगड़ गए हैं, या फिर यह एक पूर्व अधिकारी की अपनी विरासत को बचाने की छटपटाहट है? तो निष्कर्ष क्या है? क्या कर्ट कैंपबेल की बात में सच्चाई है? देखिए, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में गटर जैसे शब्द का इस्तेमाल कोई हल्के में नहीं करता है। ये इशारा है कि सामरिक हितों और व्यक्तिगत केमिस्ट्री के बीच कहीं ना कहीं दरार जरूर आ गई है। ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट और भारत का आत्मनिर्भर भारत जब टकराते हैं तो चिंगारियां निकलना लाजमी है। लेकिन याद रखिए, भारत अब वो देश नहीं है जिसे कोई अपनी शर्तों पर चलाएगा। अरे, हम 1999 में नहीं चले जब परमाणु टेस्ट करके हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। अगर कैंपबेल चिंतित है तो इसकी वजह भारत की बढ़ती ताकत भी हो सकती है, जिसे अमेरिका पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। रिश्ते गटर में है या नहीं, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि दिल्ली अब झुककर नहीं, डंके की चोट पर अपनी शर्त तय करती है। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। देखते रहिए राजीव टाइम्स। मैं हूं अनिकेत दीक्षित। आपसे मिलूंगा एक नई रिपोर्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।